हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। भारती के पति की 20 साल पहले मौत हो गई थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी और संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो इस वक्त जेल में बंद था। अपने वह घर में अकेली पड़ गई थी और उसके आंसू तक पोंछने वाला कोई नहीं था। भारती ने बड़ी दुख तकलीफों को झेलते हुए अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर माँ बेटे को जुदा करने वाली मौत होती तो भारती सब्र कर लेती और उसके मन में किसी के लिए क्रोध न होता, लेकिन उन्हें जुदा करने वाले तो कोई और थे जिनके अत्याचार को सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। भारती के मन में बार बार उन स्वार्थियों से बदला लेने का विचार घूम रहा था। भारती के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिसे देखकर ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। भारती का बेटा सुंदर होने के साथ ही बहुत होनहार भी था। भारती ने उसकी अच्छी परवरिश की थी। उसकी गली के सारे लोग उसके बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे और यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक तक उस पर जान छिड़कते थे। भारती के बेटे का नाम आनंद था। आनंद से दूसरों की दुख तकलीफें देखी नहीं जाती थी और लोगों की मदद करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह कोई अपराध कर सकता है। भारती भी यही सोचकर तड़पते हुए दिन काट रही थी कि आखिर उसका अपराध क्या था। आनंद में गुणों का भंडार था। वह साहसी, निस्वार्थ और देश प्रेमी के होने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने वाला इंसान था। साथ ही वो राजनीति में रुचि रखता था। वो बेबाक था और अपने राजनीतिक लेखों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में आ गया था। पुलिस भी उसकी हरकतों पर नज़र रखती थी। पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी ताकि वो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। जिले में पड़े एक डाके ने उन सभी लोगों को आनंद को फंसाने का अवसर दे दिया जो उसे पसंद नहीं करते थे। डाके से तार जुड़े होने का हवाला देकर आनंद के घर की तलाशी ली गई, जहां मिले कुछ पत्रों और लेखों को डाके का मुख्य कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और आनंद को गिरोह का मुखिया करार दे दिया गया। जिसके बाद महीने भर तक मुकदमा चला और न जाने कहां कहां से पुलिस ने ऐसे झूठे गवाह सामने लाकर खड़े कर दिए कि कोर्ट ने आनंद समेत सभी युवकों को दोषी करार दे दिया और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। बेटे की हर सुनवाई में जा रही भारती ने देखा कि इंसान का चरित्र कितना नीच हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचाने से नहीं चूकता। अपने बेटे को हथकड़ियों में पुलिस द्वारा जेल ले जाते देख भारती वहीं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद कुछ भले लोगों ने उसे तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। भारती को जब होश आया तो उसे पूरा वाकया याद आया। अपने इकलौते सहारे से दूर होने का गम उसे खाए जा रहा था, जो उसे एक पल भी चैन की सांस तक नहीं लेने दे रहा था। कोई रास्ता न सूझने पर भारती ने अपनी वेदना को ही प्रतिशोध में बदलने का फैसला लिया और उसके बेटे की यह दुर्दशा करने वालों से बदला लेना ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। भारती के मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि जिससे उन अत्याचारियों से बदला लिया जा सके। देर रात तक भारती सोचती रही कि विधवा जीवन जीते 20 साल बीत गए, लेकिन अब उसे बाहर निकलना होगा। अपने अंतर्मन से भारती कहने लगी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों की कोई जगह नहीं हो सकता और ईश्वर ने भी निराश होकर हमसे मुंह फेर लिया हो, तो ऐसे में उन अत्याचारियों को दंडित करने के लिए उसे ही कदम उठाना होगा। शाम का वक्त था। लखनऊ में एक बड़ा सा बंगला झिलमिलाती लाइटों से सजा था, जहां दोस्तों की महफिल सजी थी और गाना बजाना हो रहा था। एक ओर मेज आतिशबाजियों से सजी थी तो दूसरी ओर तरह तरह के पकवान रखे थे। बंगले के चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर भटनागर का था।
भटनागर ने एक बड़ा मार्के का केस जीता था, जिससे खुश होकर अफसरों ने उन्हें तरक्की दी थी, जिसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मार्के का केस, जिसमें पुलिस बेगुनाहों युवकों को झूठे केस में फंसाकर जेल में भर देती थी। यहाँ आए दिन उत्सव होते ही रहते थे। महफिल में रौनक बढ़ाने के लिए मुफ्त में गाने बजाने वाले, आतिशबाजियाँ और आधे दामों पर मिठाइयाँ व फल फूल उन्हें आसानी से मिल जाते थे। दौड़ धूप करने के लिए सिपाहियों की एक टुकड़ी हर वक्त उनके घर पर तैनात रहती थी। महफिल में गाने बजाने का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेहमान अब भोजन करने लगे थे। दुकान से दावत का सामान ढोने वाले मजदूर उन्हें कोसते हुए वहां से चले गए। बस बाकी बचे मजदूरों के साथ एक बूढ़ी औरत वहां काम कर रही थी। वह बूढ़ी औरत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपने काम में मग्न थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि भारती थी, जो बदला लेने के लिए मजदूर बनकर काम कर रही थी। महफिल खत्म होते होते सभी मेहमान जा चुके थे। इक्के दुक्के मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे। भारती एक कोने में चुपचाप बैठी हुई एकटक सभी को देखे जा रही थी। सहसा मिस्टर भटनागर की नज़र भारती पर पड़ी तो वो उसके पास पहुँचे और बोले, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाने के लिए मिला या नहीं? भारती ने नज़र उठाकर भटनागर को देखकर कहा, साहब खाना तो मिल गया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको एतराज़ न हो तो मुझे यहीं कोने में पड़ी रहने दीजिए। भारती की बात सुनकर भटनागर ने कहा, नौकरी कर लेगी बंगले में? बच्चे को पालना आता है क्या? भटनागर की बात सुनकर भारती ने तपाक से कहा, जी साहब, बच्चे को अच्छे से खिलाना जानती हूँ। इसके अलावा घर के छोटे बड़े सभी काम कर सकती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। भारती की ओर ध्यान से देखते हुए भटनागर ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। भारती को भटनागर के कमरे में काम करते हुए 1 महीने से अधिक हो गया था। भारती अपने काम में इतनी निपुण थी कि उससे पूरा घर खुश था। भटनागर की पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा था और वह आलस व अपनी खराब सेहत के चलते दिन भर बिस्तर पर या सोफे पर पड़ी रहती और नौकरों पर चिल्लाती रहती। उसके स्वभाव के कारण बच्चे का ध्यान रखने वाली आया ज़्यादा दिन टिक न पाती। भारती उसकी जली कटी बातें सुनकर भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती। इसीलिए भटनागर की पत्नी को उससे कुछ खास शिकायतें नहीं थी। उसने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी भारती को ही दे दी थी। भटनागर और उनकी पत्नी को इससे पहले भी कई बच्चे हो चुके थे, लेकिन अज्ञात कारणों से उनका एक भी बच्चा कुछ महीनों या फिर साल भर से ज़्यादा जीवित नहीं बच पाता था। इसीलिए इस बच्चे पर दोनों माँ बाप की जैसे जान बसती थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद दोनों अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए टोना टोटका व जंतर मंतर अपनाने से भी परहेज न करते थे। बच्चा भारती के पास ही ज़्यादा समय बिताता। इस वजह से वो भारती से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। अगर भारती कुछ देर के लिए भी उसकी नज़रों से दूर हो जाती तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। बच्चा भारती को ही अपनी माँ समझता और वह साथ खेलती तो ही खेलता, वह दूध पिलाती तो ही पीता और वह सुलाती तो ही उसे नींद आती। अपने पिता को तो बच्चा जैसे कोई अजनबी समझता और माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी। भारती को लगा था कि बड़े घर में काम करने से तनख्वाह अच्छी खासी मिल जाएगी, जिससे महीने का खर्च पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नौकरों से हर एक पैसे का हिसाब लिया जाता था। एक दिन बच्चे को गोद में उठाए भारती ने मालकिन से कहा कि बच्चे के लिए कोई खिलौना गाड़ी मंगवा देती तो अच्छा होता। भारती की बात सुनकर मिसेज भटनागर ने कुंठित स्वर में कहा, कहाँ से मंगवाऊँ? इसके लिए खिलौना गाड़ी? हाथ में रुपए भी तो होने चाहिए। इसका खिलौना 10-20 रुपए में आएगा क्या? और इतने रुपए कहाँ हैं हमारे पास? भारती ने मिसेज भटनागर की ओर गौर से देखते हुए कहा,
मालकिन खिलौना ही तो है। भारती की बात सुनकर मिसेज भटनागर ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना। दरअसल तुम्हारे मालिक की पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं जो कानपुर के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। पांचों कुंवारी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरे खर्चों में इनका आधा वेतन चला जाता है। ऊपर से लड़कियों की शादी करवाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। अब कहाँ से लाएं इतने पैसे। मिसेज भटनागर की बातें सुनकर भारती बोल पड़ी, मालिक को घूस तो मिलती होगी ना। भारती यह कहकर चुप हो गई। मिसेज भटनागर ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ऐसी कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं होती। काली कमाई का पैसा एक हाथ आता है तो दूसरे हाथ जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, भारती के मन में उस बच्चे के लिए स्नेह और भी बढ़ता जा रहा था। कभी कभी बदला लेने की बात याद आती तो वह क्रोध से भर जाती और फिर बच्चे को देखकर शांत हो जाती। वहां रहते हुए भारती मिस्टर भटनागर के परिवार की स्थिति से वाकिफ हो गई थी। कई बार तो वह अपना दर्द भूलकर उनके परिवार के लिए चिंतित हो जाती और उसका मन दया से भर जाता। भारती सोचती रहती, मालिक आखिर 5 बेटियों की शादी कैसे कराएंगे। ऊपर से पत्नी बीमार रहती है और बच्चा छोटा है। जरूर उनके परिवार पर अभिशाप है, वरना इतना सब कुछ होने के बावजूद कौन दुखी रहता है। कमजोर बच्चों के लिए बरसात तो बीमारियां लेकर आती है। बरसात में उन्हें अक्सर खांसी, जुकाम और बुखार घेर लेता है। ऐसे ही बरसात में भारती एक दिन किसी काम से अपने घर चली गई। पीछे से बच्चे ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया। कुछ देर गोद में उठाने के बाद मिसेज भटनागर ने एक नौकर को उसे टहलाने के लिए सौंप दिया। कुछ देर आंगन में घुमाने के बाद नौकर ने बच्चे को हरी घास पर बैठा दिया। बारिश के पानी से जमीन गीली थी और बच्चा ऐसे ही कई घंटों तक पानी में खेलता रहा। वह नौकर दूसरे नौकरों के साथ गप्पे हाँकने में मस्त हो गया। काफी देर बाद जब नौकर को ध्यान आया तो वह बच्चे को फटाफट भीतर ले गया और उसके कपड़े बदलवाए। शाम होते ही जुकाम से बच्चे की नाक बहने लगी और खांसी से गले से आवाज आने लगी। देर शाम जब भारती बंगले में पहुंची तो बच्चे की हालत देखकर उसका कलेजा फटने लगा। वह बच्चे को लेकर तुरंत मालकिन के पास पहुंची और कहा, देखो जरा बच्चे का क्या हाल हो गया है, कहीं इसे सर्दी तो नहीं लग गई। बच्चे की हालत देखकर मालकिन भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वह ऐसा मंजर पहले भी देख चुकी थी। मिसेज भटनागर ने तुरंत नौकरों से अलाव जलाने को कहा। मिसेज भटनागर और भारती दोनों पूरी रात बच्चे को ठीक करने में जुटे रहे। दोनों की आंखों से नींद जैसे कोसों दूर थी। ऐसे में सवेरा कब हो गया दोनों को पता भी न चला। मिस्टर भटनागर को जैसे ही बच्चे के बीमार होने की खबर मिली, वह डॉक्टर को लेकर सीधे घर पहुंचे। 3 दिन में बच्चे की हालत में सुधार आने लगा, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। बच्चे के ख्याल रखने में भारती ने दिन रात एक कर दिया। यह वही भारती थी जो परिवार का सर्वनाश करने का संकल्प लिए उस घर में आई थी और आज उसी घर के चिराग की सलामती के लिए दिन में हजारों बार ईश्वर से दुआएं मांग रही थी। शायद भारती की दुआओं का ही असर था कि बच्चे की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक सुबह मिस्टर भटनागर बच्चे के झूले के पास बैठे हुए थे और मालकिन सिर दर्द के कारण चारपाई पर लेटी हुई थी। भारती पास में ही बैठी बच्ची के लिए दूध गर्म कर रही थी। भारती की ओर देखते हुए मिस्टर भटनागर ने कहा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे एहसान के तले दबे रहेंगे। यह तुम ही हो जो बच्चों को मौत के मुंह से खींच लाई, वरना हम तो उम्मीद ही हारने लगे थे। इतने में मिसेज भटनागर भी उठकर पास आ गई और भारती से कहा, तुम एक देवी बनकर हमारे जीवन के कष्ट हरने के लिए आई हो। आज अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मेरी तुमसे एक विनती है,
वैसे तो जीना बनना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जरूर संजीवनी है। मेरी तो किस्मत ही अभागी है, पर हो सकता है तुम्हारे पुण्यों से मेरे बच्चे की जान बच जाए। भारती चुपचाप मिसेज भटनागर की बातें सुन रही थी। मिसेज भटनागर रुआंसी आवाज में कहने लगी, सच कहती हूँ, अब तो बच्चे को गोद में उठाने तक मुझे डर लगता है। तुम इसे आज से अपना ही बच्चा समझो और इसकी माँ बन जाओ। इसे भी तुमसे बहुत लगाव है। तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ और वहीं इसकी परवरिश करो। जब तक यह तुम्हारी गोद में रहेगा हमें चिंता न होगी। मिसेज भटनागर की बात सुनकर भारती ने कहा, मालकिन, क्यों ऐसे बुरे विचार मन में ला रही हो? बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है और देखना भगवान की इच्छा से सब कुशल मंगल होगा। इतने में मिस्टर भटनागर बोल पड़े, नहीं बूढ़ी माँ, मेरा दिमाग भले ही इन बातों को ढकोसला करार देता हो, लेकिन मन का एक कोना इस पर विश्वास करना चाहता है। मेरी अपनी माँ ने मुझे पैदा होते ही एक धोबिन को बेच दिया था, क्योंकि मुझसे पहले मेरे 3 बड़े भाइयों की मौत हो चुकी थी। इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए उन्हें जो उचित लगा उन्होंने किया। अब बारी हमारी है और हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम इसे आज से अपना ही बेटा मानो और इसे साथ ले जाओ। हमें जब भी इससे मिलने का मन होगा चले आएंगे और खर्च की चिंता न करना। इसकी पूरी परवरिश का खर्चा हम समय समय पर तुम्हें भेजते रहेंगे। मिस्टर भटनागर ने कहा, मैं जिस पेशे में हूँ मुझे न चाहते हुए भी कई कुकर्म करने पड़ते हैं। झूठी शहादतें बनाकर निर्दोषों को फंसाना पड़ता है। उनकी और उनके परिवारों की न जाने कितनी बद्दुआएं मेरे सिर पर हैं। मैं जानता हूँ कि बुराई का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं लोभ में भी आ जाता हूँ। अगर मैं यह सब न करूँ तो नालायक करार देकर निकाल दिया जाऊंगा। अंग्रेजों को जहाँ 100 खून भी माफ होते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की एक गलती भी हमें भारी पड़ सकती है। इसीलिए मेरी विनती है कि हमारे बेटे को स्वीकार कर लो। भारती को भी उस बच्चे से बेहद लगाव था, इसीलिए वह खुशी खुशी मान गई। गदगद होते हुए भारती ने कहा, आप दोनों की अगर यही इच्छा है तो मैं बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को वो अमर करें। बड़ी देर से बच्चा आराम से झूले में सो रहा था। चादर से उसका मुंह ढका हुआ था। भारती ने दूध गर्म कर बच्चे को पिलाने के लिए जैसे उसके मुंह से चादर को हटाया, उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। बच्चे का शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था और चेहरा पीला पड़ा था। भारती ने जल्दी से बच्चे को गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया और जोर जोर से रोने लगी। बालक सभी को छोड़कर भगवान के पास जा चुका था। दिन भर पूरे घर में मातम पसरा रहा और रोने की चीख पुकारों से जैसे पूरा घर कौंध गया हो। मिस्टर भटनागर और उनकी पत्नी का भी रो रोकर बुरा हाल था। भारती जो खुद बच्चे को खोने के दर्द से तड़प रही थी, उन दोनों को सांत्वना दे रही थी। भारती उनसे कह रही थी, अगर उसके बस में होता तो अपने प्राण देकर भी बालक को बचा लेती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भारती जो अपना बदला लेने आई थी, ममता के बंधन में बंध स्वयं दुख लेकर जा रही है। सच कहते हैं कि माँ का दिल दया का सागर होता है। माँ वह देवी है जिसकी निर्मलता को कोई भी मैला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।